प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं। प्रत्येक देश अपने देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। इन सुविधाओं के समूह को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। देश के नागरिक को अपना चहुमुखी विकास करने के लिए कुछ अधिकार चाहिए, कुछ सुविधाएं चाहिए। इन्हीं के समूह को मौलिक अधिकार कहते हैं। हमारे देश में भी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। हम प्रत्येक अधिकार का वर्णन करेंगे। पहला हमारा मौलिक अधिकार है समानता का मौलिक अधिकार। समानता का मौलिक अधिकार। इस अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। इस अधिकार के अनुसार भारत के सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। दूसरा इसमें वर्णन है भेदभाव की समाप्ति। भारत के सभी नागरिक समान हैं। उनके साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरी इसमें बात है अवसर की समानता। भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे वह अमीर है चाहे गरीब है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, सबको बराबर अवसर मिलेंगे। इसमें थोड़ा अपवाद है अवसर की समानता में। जो अनुसूचित जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, इनको कुछ ज्यादा अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो आप इसे अवसर की समानता का उल्लंघन न समझे, क्योंकि जो अनुसूचित जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, इनका काफी लंबे समय से शोषण होता रहा। समाज में ये पिछड़ गए, तो इनको बराबर लाने के लिए इनको कुछ ज्यादा अवसर दिए जाते हैं। तो इसे अवसर की समानता का उल्लंघन न समझें। इसमें फिर छुआछूत की समाप्ति। संविधान के अनुसार छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। पहले ये बहुत बड़ी समस्या थी, तो सरकार ने छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। 5वां इसमें प्रावधान है उपाधियों की समाप्ति। अंग्रेजों के समय में व्यक्तियों को उपाधि दी जाती थी। संपत्ति या अन्य आधार पर उनको उपाधियां दी जाती थी। जैसे महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिली हुई थी। अपने दीन बंधु सर छोटूराम, इनको सर की उपाधि मिली हुई थी। तो इससे उस व्यक्ति को विशेष दर्जा मिल जाता था। तो भारत सरकार ने उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती। तो ये हमारा समानता का अधिकार था। कानून के समक्ष समानता, भेदभाव की समाप्ति, अवसर की समानता, छुआछूत की समाप्ति, उपाधियों की समाप्ति, इन बातों का इसमें वर्णन है। हमारा दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। इस अधिकार का वर्णन संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। 19 से 22 तक। इस अधिकार में हमें अनेक स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। जैसे इस अधिकार के अनुसार हमें अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। दूसरा,
हम शांति पूर्वक ढंग से बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं। तीसरा, देश के किसी भी हिस्से में घूम फिर सकते हैं। चौथा, कोई संघ या संस्था बना सकते हैं। देश के किसी भी भाग में हम रह सकते हैं। अपनी जमीन जायदाद खरीदकर देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। पहले इस भाग का थोड़ा अपवाद था इसमें कि J&K के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 लगी हुई थी, उसके अनुसार वहां पर जमीन जायदाद दूसरे स्टेट का कोई व्यक्ति खरीद कर नहीं रह सकता था। परंतु अब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है संविधान से, तो अब J&K के अंदर भी हम जमीन जायदाद खरीद कर रह सकते हैं। इसी में और हमें स्वतंत्रता है। कोई भी व्यवसाय, कोई भी काम धंधा हम अपना सकते हैं। तो ये 6 स्वतंत्रताएं, भाषण देने की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, कोई भी काम धंधा अपनाने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार हमें दी गई है। और इसी अधिकार में जो अपराधी होते हैं, उन अपराधियों को भी कुछ आजादी है। उन अपराधियों की जो स्वतंत्रता है, उनका 20, 21, 22 जो अनुच्छेद है उसमें वर्णन किया गया है। 20, 21, 22 कोई भी अपराधी है, उससे कोई अपराध हो गया तो उस अपराध के लिए उस समय जो सजा निश्चित है, वही सजा उस अपराधी को दी जाएगी। दूसरा, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा, अपराधी को उसका अपराध बताए बगैर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। चौथा, अपराधी को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर किसी निकट के न्यायालय में जज के सामने पेश करना होगा। तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। इस अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमें अधिकार मिले हुए हैं। किसी भी भारतीय नागरिक को दास नहीं बनाया जा सकता, मतलब किसी भारतीय नागरिक को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। किसी भारतीय नागरिक से बेगार नहीं ली जा सकती। बेगार का मतलब होता है बगैर वेतन दिए काम करवाया जाए, काम करवा लिया जाए और उसको वेतन न दिया जाए तो उसको बेगार कहते हैं। भारत में ऐसा नहीं हो सकता, किसी भारतीय नागरिक से बेगार नहीं ली जा सकती। और इसी में प्रावधान है 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 14 साल से कम एज के जो बच्चे हैं, उन्हें कहीं पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। कई होटल वाले या चाय की दुकान वाले छोटे छोटे बच्चों को काम पर रख लेते हैं, ये उनके अधिकार का उल्लंघन है। किसी भी छोटे बच्चे को इस तरह काम पर नहीं रखा जा सकता। चौथा हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है।
इस अधिकार के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में रहने वाले नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, न ही धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो सकता। पूरी धार्मिक आजादी है। सरकार का कोई भी राज धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्मों को बराबर मानती है। देश में रहने वाले नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उस धर्म के अनुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं। जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा जा सकता, न ही धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किया जा सकता। पांचवा हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार। इस अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30। इस अधिकार के अनुसार देश में रहने वाले नागरिक अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। वे देश के किसी भी हिस्से में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धर्म, जाति, अमीर गरीबी के आधार पर उनके साथ उनको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। वे देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपनी योग्यता के अनुसार एडमिशन ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। और जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वे अपनी शिक्षण संस्था चला सकते हैं और सरकार या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में वे कहीं भी जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। छठा हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार। परंतु संपत्ति का मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया है। जो हमारी जमीन जायदाद है ये पहले हमारी मौलिक संपत्ति होती थी, परंतु अब ये हमारी मौलिक संपत्ति नहीं है। सरकार जनहित के कार्यों के लिए जो हमारे खेत हैं या हमारा कहीं पर प्लॉट है और सरकार को उस जमीन की जरूरत पड़ती है, उस खेत की जमीन की जरूरत पड़ती है या उस प्लॉट की जरूरत पड़ती है, कहीं सड़क बनानी है, रेलवे लाइन बिछानी है, कहीं कोई हॉस्पिटल खोलना है, कहीं कोई कॉलेज बनाना है या विद्यालय बनाना है, तो जनहित के कार्यों के लिए हमारी जो जायदाद है उसको सरकार हमें उस जमीन की कीमत देकर उसको हमारे से ले सकती है। तो अब संपत्ति का हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का हमारा साधारण अधिकार है। मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया है। 1979 में संविधान के अंदर 44वां संशोधन किया गया, उसके अनुसार संपत्ति का साधारण अधिकार रह गया, हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो अब हमारा छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार मैंने बताया उसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया था, वो अनुच्छेद 31 खत्म कर दिया गया संविधान में से। तो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार होता है इलाज। ये हमारे जो 5 मौलिक अधिकार हैं, इनके कोई रोग लग जाता है, इन अधिकारों का शोषण होता है,
कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई व्यक्ति हमारे इन 5 मौलिक अधिकारों का हनन करता है, इन अधिकारों को हमारे से छीनता है, तो ये जो छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये उसका इलाज है। हम अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। हमें जिले के न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा न्यायालय है, नई दिल्ली में स्थित है, और या उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, प्रत्येक राज्य की राजधानी या किसी बड़े नगर में होता है। जैसे हमारा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, पंजाब और हरियाणा दोनों का साथ चला उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ में स्थित है। तो उस चंडीगढ़ के न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या नई दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसमें हम जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो उनकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंधी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश, उत्प्रेक्षण लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा लेख। अगर वास्तव में अधिकारों का हनन हुआ है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी और इन अधिकारों को हमें वापस दिलाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।